हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट द लाइन सेगमेंट्स joining द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये बोल रहा है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, सो दैट द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट्स, तो जो उसके मिड पॉइंट्स अपोजिट साइड के अगर हम ज्वाइन करते हैं तो बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। हम इस प्रकार से फिगर बना लेंगे हमारी। ये हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल। अब ये बोल रहा है कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं अपोजिट साइड्स के। तो जैसे अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया अपोजिट साइड्स का इस प्रकार से, और अब इसका ये हो गया। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये बोल रहा है कि ये बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस प्रकार से। अभी हमारी फिगर देखो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की थी उस टाइप की बन गई। हम इसका नाम रख देते हैं ABCD, और उसके जो मिड पॉइंट्स हैं इनका नाम रख लेते हैं PQRS, और जो ये पॉइंट है इसको हम O दे देते हैं। जो बीच में सेंटर है इसको O बोल देते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें टू प्रूव क्या करना है। लिखते हैं टू प्रूव है हमारा दैट द डायगोनल्स ऑफ, जो हमने फिगर बनाई है अब हम उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। डायगोनल्स ऑफ PQRS बाइसेक्ट ईच अदर एट O। कि जो PQRS हमारी अब फिगर बनी है, देखो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना है हमें बताना है कि उसके जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तभी तो ये बात होती है कि मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस लाइन का यही मतलब है। तो अब हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो हमने अब की है। हम लिखते हैं बाय ज्वाइनिंग, हम ज्वाइन कर लेते हैं PQR SP एंड आल्सो PR एंड SQ। इस प्रकार से हमने इनको ज्वाइन कर लिया। अब देखो जो ट्रायंगल ABC बन रही है हम इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये इसके डायगोनल हैं, और ये जो पहले डायगोनल बने थे वे ये इनके डायगोनल हैं। अब देखो जो ट्रायंगल बनेगी ABC इस प्रकार से, ये हमारी ट्रायंगल हो गई ABC। अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो जो P और Q हैं वो मिड पॉइंट्स हैं। लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स AB। साइड्स क्या है हमारी AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो P पॉइंट है AB का मिड पॉइंट है, और जो Q पॉइंट है ये BC का मिड पॉइंट है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जो हमारी PQ है पैरेलल आ जाएगी AC के, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PQ पैरेलल आ जाएगा AC के, और क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ किया है। साथ में लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसमें क्या होता है, जैसे हमारी कोई भी ट्रायंगल है, अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो जो अनदर साइड है वो उसके पैरेलल भी हो जाएगी और उसका हाफ हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, और जो अनदर साइड है वो उससे डबल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही किया है।
अकॉर्डिंग टू फिगर देखो जो हमारी ट्रायंगल बन रही है ABC, तो उसमें हमने ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो ये हाफ भी हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी। अब यहाँ से हमें मिल गया PQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। अब ऐसे ही देखो जो RS है AC से 1/2 हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली RS पैरेलल हो जाएगी AC से एंड RS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC का 1/2 भी हो जाएगी। देखो जब हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाली ADC, तो यहाँ से देखो ये जो दो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने से हमें RS मिला, तो ये इसके पैरेलल भी होगा और इसका हाफ हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिल गया, जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बन गया, अब पैरेललोग्राम बन गया। देखो इस प्रकार से पैरेललोग्राम बना। यहाँ पे देखो PQ पैरेलल है AC के और PQ 1/2 ऑफ AC के। अब हम इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और 2। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएंगी और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें यहाँ से क्या मिला, PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, पैरेलल हो जाएगा RS के, क्योंकि देखो यहाँ ये RS और AC पैरेलल हैं और यहाँ पे AC पैरेलल है PQ के। अगर मैं बोल देती हूँ कि ये कोई लाइन सेगमेंट है PQ जो पैरेलल है AC के, और बोल देती हूँ कि जो AC है ये पैरेलल है RS के, तो इसका मतलब PQ के भी पैरेलल होगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे तीनों क्या आ गए, पैरेलल, और क्या आ गए, जो PQ है वो RS के तो इक्वल आ जाएगा और 1/2 ऑफ AC के हो जाएंगे, क्योंकि देखो PQ और RS दोनों किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ AC के। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो PQRS अंदर फिगर बन रही है वो एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई और पैरेलल भी हो गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम बन जाएगा PQRS इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ से हमें अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो रीजन में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर आप इसको इक्वेशन का नाम दे सकते हो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, और इस इक्वेशन का नाम दे देंगे कि ये थर्ड इक्वेशन है। यहाँ से इस प्रकार से हमारा जो PQRS जो अंदर वाली फिगर है हमने क्या प्रूव कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है। जो ये फिगर बन रही है ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो अब हम लिखेंगे एंड आल्सो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये पता है जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा PR एंड SQ है वो भी बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर वी प्रूव दैट, यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर इट इज प्रूव्ड that the line segment joining the midpoint of opposite sides of a parallelogram, opposite sides of a quadrilateral, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग में क्वाड्रिलेटरल लिया था, क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, यही हमने प्रूव करना था। इस प्रकार से करना है ईच अदर। देखो जो हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो फिगर अंदर बन रही है हम उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और हमें ये पता है जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।